क्लास होने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्या है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा, ठीक है। तो तीन जैसे जैसे बोला गया ना, अब हमने सीखा है ना, उन्हीं को हमें अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। 300 का, तो 300 हमने लिखा, का मतलब गुना 25%, तो 25% हटाने के लिए क्या कर देंगे, बटे में 100 करेंगे, ठीक है, जो हमने सीखा था। का मतलब गुना 20% हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। अब क्या करना, काटना है, 2 0 से 2 0, 25 से काटा 4 पे, 4 से काटा 5 पे, इधर क्या बच गया 3 और इधर क्या बच गया 5, तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बस हमसे यही पूछा था, क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 4। कुछ था, जो बेसिक चीजें समझ गया ना जो स्टूडेंट, वो इसको आसानी से कर जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि 300 का गुना किया हमने, फिर 25 बटे 100, क्योंकि 25% था, प्रतिशत हटाने के लिए 100 किया, 20% था, हटाने के लिए 100 किया, काटा और हमारा आंसर निकल के हमारे सामने आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी देखिए धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हुए चलेंगे, जोश रखना बस, ठीक है, जोश रखना और ये समझ लेना कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए क्या है कि 25/2 का मतलब गुना, x% है तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे 100, बराबर कितना है 150 है, हमें x का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे हम, x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसको क्या करना है, x को इधर रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो x को हमने इधर रखा, बाकी को दूसरी तरफ लेके गए, उधर 150 पहले सही है, ठीक है। और अगर बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाता है। तो नीचे कौन सा है, 2 है और 100 है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, और ऊपर क्या है आपका 25 है, ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 25 से कटेगा कितने पे, 4 पे, और इसको गुना करना है तो ये कितना हो जाएगा 8 और 150, तो x बराबर हो गया हमारा 8 गुना 150, और ये कितना होता है 1200, ठीक है, 1200, तो 1200 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। 150 को 8 से गुना करेंगे तो 1200 होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना, बस ऐसे ही करना है, जो बोला गया है उसको लिखते जाना, आंसर निकल जाएगा। बेसिक चीजें अगर आपने ध्यान से सीख ली, सब कुछ समझ में आएगा, सभी टाइप के क्वेश्चन यहां पर करेंगे। देखिए क्या है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो कोई विद्यालय उसमें कुल कितने स्टूडेंट होंगे, 100% स्टूडेंट होंगे, कन्फर्म है कि 100% स्टूडेंट होंगे। उसमें क्या बोला है कि 70% लड़कियां हैं, तो 70% क्या होगी, लड़कियां हो गई, गर्ल्स हो गई 70%, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 30% हो जाएंगे, क्योंकि कुल है 70, इसमें से 70% लड़के हैं, तो 30% क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। आगे क्या बोला गया कि लड़कों की संख्या 510 है, लड़कों की संख्या कितनी है 510 है, तो यहां पर देखिए लड़के प्रतिशत में कितने हैं 30%, और वैसे कितने हो गए 510 हो गए। आगे देखिए क्या है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हमसे पूछा है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है, 100% का मान हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे 100% का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए करते हैं कि 30% बराबर हमारा कितना हो गया 510 हो गया, 1% बराबर कितना हो जाएगा 510/30, और हमें 100% का मान निकालना है तो गुना में 100 हो जाएगा। काटते हैं 0 से 0, 3 से काटा 17 पे, कितना आ गया 17 गुना 100 कितना होता है 1700, 1700 स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, 1700 स्टूडेंट हो जाएगा। लेकिन पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि सेम ना पूछा जाए, तो क्या पूछेगा, तो आपसे पूछ लेगा कि लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो 30% का मान हमें दिया हुआ है कितना 510, ठीक है, 510 दिया गया, पर हमें किसका निकालना था 70% का, हम निकाल देते, ठीक है। जो भी पूछा जाएगा, इसलिए बोला जाता है कि मैथ में सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए, आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सोल्व हो जाता है। तो यहां पर हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी थी, तो हमने 100% का मान निकाल दिया,
लड़कियों की संख्या पूछता तो हम 70% का मान निकाल देते। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है कि 10,000 रुपए का 33.1/3% का 0.15% है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम 10,000, तो हमने यहां पर लिखा 10,000 का तो गुना 33.1/3, तो 33 गुना 3 99 और 100, 100/3 हो गया। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे लिखा, क्योंकि 33.1/3 100/3 होता है। 33.1/3% कितना होगा, 33 गुना 3 99 और 100, तो 100/3 होता है। और प्रतिशत हटाने के लिए इसको 100 से गुना कर दिया, मतलब 300, ऐसा हो जाएगा। आगे क्या बोला, का तो मतलब गुना 0.15, तो 15 हमने लिखा और दशमलव हमने हटाया, तो 2 के बाद दशमलव है तो 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, प्रतिशत भी हमें हटाना है, तो 100 नीचे और आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 100 है हमने दशमलव हटाने के लिए लिखा है, और ये वाला 100 है जो प्रतिशत हटाने के लिए लिखा है। इसमें गलती मत करना, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक लिख के सोचते हैं हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्रतिशत के लिए हमें अलग से लिखना होगा, और जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो दशमलव दिए हुए हैं, उनके लिए हमें अलग से लिखना होगा। यही तो पेपर होता है, छोटी छोटी चीजें ही तो पेपर में की जाती है, बाकी तो सभी कर लेते हैं। अब क्या करना है, काटते हैं 4 0 से, 4 0 कट गई हमारी। ठीक है, आगे क्या है, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से काटा कितने पे, 5 पे, तो कितना आ गया, 5 रुपए आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ, ऊपर सिर्फ कितना बचा है, 5 बचा है, तो 5 रुपए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, बस लिखते समय गलती मत करना, ये वाली गलती मत करना, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। इतने तो आप होशियार बन गए हो। ठीक है, मैराथन क्लास देख के आप इतने तो होशियार बन गए हो कि कुछ भी कर सकते हो आप। और जिसने नहीं देखी, क्लास के बाद मैराथन क्लास जरूर देखना। क्या है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। ठीक है, तो कोई आय होगी वो कितने प्रतिशत होगी, 100% होगी। उसमें से क्या करता है, 66.2/3% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। मतलब कि 200/3% क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है। आगे क्या है, यदि प्रति मास 1200 रुपए की बचत करता है, तो उसका व्यय प्रति मास कितना होगा, यानी उसका खर्चा कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए 100% कमाता है, जिसमें से ये उसकी आय होगी, जिसमें से 20/3 खर्च कर देता है। तो जो कमाता है उसमें से अगर हम खर्चा घटा देंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगी। ये क्या है, उसका खर्चा है, खर्च है। और अगर इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी बचत आ जाएगी, आ जाएगी बचत। ठीक है, तो बस करते हैं, तो 100 में से 200/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 - 200 कितना आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, ये 100/3 आ गया। कितना आ गया, 100/3। ठीक है, 100/3 उसकी बचत है। लेकिन क्या दिया हुआ, बचत कितनी दी हुई है, यहां पर 1200 रुपए दी हुई है। मतलब कि क्या है कि 100/3% बराबर कितना दिया हुआ है, 1200 रुपए दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, उसका व्यय, मतलब उसका खर्चा। खर्चा कितना है, 200/3, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना 3 हो जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, हमें 200/3 का मान निकालना है। तो 200/3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, अब क्या होगा, गुना में 200, 200 और बटे में क्या आ जाएगा, इसके 3 है जो, ये नीचे आ जाएगा। बस इसको काटना है, काटेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसको गुना करेंगे तो 12 दूनी 2400, 2400 रुपए क्या हो जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा, 2400 रुपए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और जो व्यय होता है ना, व्यय का मतलब क्या होता है, उसका खर्च। ठीक है, व्यय का मतलब होता है खर्च, आय का मतलब होता है वो जो कमाता है उसको बोलते हैं आय। ठीक है, और व्यय होता है उसका खर्च। समझ में आ गया, तो ये चीज थी। 100 उसकी आय थी, जिसमें से 200/3 वो क्या कर देता था, खर्च कर देता था, तो 100/3 क्या हो जाती थी, उसकी बचत हो जाती थी। बचत हमें दिया हुआ है, तो 100/3 का मान हमें दिया हुआ है कितना, 1200 रुपए। 1% का मान हमने निकाला, और 200/3 का निकालेंगे तो 2400 रुपए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि क्या होगी, मतलब कि कितनी गलती हुई है ये हमें बताना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ यहां पर रकम चेंज होती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। तो मान लेते हैं कोई संख्या 100 थी, ठीक है 100, और अब यहां पर 100 मानने से अच्छा है एक चीज मान लेना जो जिससे क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएगा। क्या मान लेना कि ये बटे में है ना, ठीक है, अगर बटे में नहीं होता तो तब हम 100 मान लेते, इजीली निकल जाता, लेकिन ये बटे में दिया हुआ है तो हमें इनका एलसीएम, अगर हम इनका एलसीएम मान लेंगे ना तो कटने में इजी हो जाएगा, और जो कटने में इजी हो जाएगा उसका आंसर जल्दी निकल जाएगा, वरना कैलकुलेशन में आप फंस जाओगे। तो एक बात नोट करना, अगर भिन्न के रूप में ऐसे दिया हुआ है तब उसका एलसीएम हम मानेंगे, ठीक है, और अगर सिंपल दिया हुआ तब तो हम 100 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 हो गया। तो हमने माना वो संख्या कितनी थी, 15 थी, तो उसको क्या किया, 5/3 से गुना करना था, ठीक है, और उसने क्या किया, 15 को 3/5 से गुना कर दिया। तो अगर इससे गुना करता तो 3 पंजे 15, कितना आता, 25 आता। इससे गुना कर दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। यहां पर जो त्रुटि हुई है 25 आना था, 9 आया, कितने की त्रुटि हुई है, 16 की, ठीक है, 16 की त्रुटि हुई है, मतलब गलती कितने की हुई है, 16 की गलती हुई है। तो कितने प्रतिशत की गलती हुई है, तो 16/25, क्योंकि 25 में से हुई है, गुना में 100 काटेंगे, 25 चौके 100 और 16 चौके 64%। अब ये 100 कहां से आया, क्योंकि प्रतिशत लगाना था इसलिए 100 से हमने गुना किया है। समझ में आ गया ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, बार बार हमेशा पूछा जाता है। तो क्या होगा, पहले हमने निकाला कि 5/3 से गुना करते तब होता 25, और अगर 3/5 से गुणा कर दिया तब हो गया उसका 9, मतलब कि गलती कितने की कर दी, 25 में से 9 घटा लेंगे, 16 की गलती की है, कितने में से, 25 में से, तो क्या करेंगे, 25 नीचे लिखा और प्रतिशत के लिए 100 का यूज किया, तो 64% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, तदनुसार यदि उससे पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या है कि कोई वस्तु था, उसका मूल्य को क्या किया, 25% कम कर दिया गया। मतलब कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपए था तो उसको 25% कम कर दिया गया, मतलब 25 कम हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 100 का 25% 25 होगा, तो 75 कर दिया गया। तो अब हमसे पूछा पहले वाला मूल्य ही इसको क्या करना है, लागू करना है। ठीक है, तो पहले वाला मूल्य लागू करने के लिए इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा, तो 25 जोड़ेंगे तभी तो 100 हो पाएगा। तो हमें पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25 बढ़ाना है कितने में से, 75 में से, तो 25/75 गुना में 100, ठीक है, 25×3 = 75, कितना आ गया, 100/3% बढ़ाना पड़ेगा, या इसको लिखोगे खोल के तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ वो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। समझ में आ गया ना कैसे किया, कि 100 है, ठीक है, उसका 25% कम कर दिया गया, तो कितना कर दिया गया, 75 कर दिया गया। अब फिर से 100 करना है, तो 75 को 100 करना है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, 25 जोड़ना होगा, और 25 इसका कितना प्रतिशत है यही हमें बताना है। तो 33 सही 1/3% हो जाएगा, या 100/3। ठीक है, रेयरली ये ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन मोस्टली आपको यही मिलता है, या कभी कभी आपको ऐसे भी दे दिया जाएगा 33.33%। ठीक है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दिखे, घबराना नहीं है, आंसर करके आना है। घबराओगे तो जो हमारे दुश्मन है ना उनको कैसे हटाओगे। ठीक है, छोटी मोटी चीजों से घबराना नहीं है। देखिए क्या है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो गया। देखिए इतना रिसाव हुआ है इस कंटेनर में, यहां पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है, तो देखिए क्या है कि 400 लीटर तेल था जिसमें से 8% का नुकसान हो गया। तो 100% था पहले, तो 100% कितना था, 400 था। अब 8% का नुकसान हो गया, तो कितना तेल बचा, 92%। क्यों, क्योंकि 100 था जिसमें से 8% क्या हो गया, खराब हो गया या नुकसान हो गया। तो 100 में से 8 गया तो कितना बच गया, 92% बचा।
तो हमसे यही पूछा है कि कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है, तो 92% बचा हुआ है, तो 100% बराबर 400, एक बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे 100, 92% का मान निकालेंगे तो गुना में क्या हो जाएगा 92, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, 368 लीटर क्या बचा हुआ है हमारा कंटेनर में तेल बचा हुआ है 368 लीटर। ठीक है, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी देख लेना। ठीक है, ऐसे नहीं करवा रहा कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो 368 लीटर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था बस थोड़ा सा। ठीक है, अगर जंग उतर गई होगी ना, अगर मैराथन देखी होगी तो जंग उतर गई होगी आपकी। ठीक है, तो उसके बाद तो आप आसानी से कर पाओगे, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहना। क्या है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुपीरियर से 10% कम अंक मिले। अब दो है, ठीक है, एक है कौन महुआ है, एक है महुआ और दूसरा है हमारे पास सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर, ये दो है हमारे पास। तो इसमें क्या बोला गया कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में, ठीक है, गणित की बात हो रही है, और गणित में आपको क्या करना है 25 में से 25 स्कोर करना है। ठीक है, महुआ ने कुछ किया हो, सुपीरियर ने कुछ लिया हो, आपको इतने में से इतने करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि सुपीरियर से 10% कम अंक मिले, सुपीरियर से 10% कम, मतलब कि सुपीरियर को 100 मिले तो इसको मिले कितने 90। आगे देखिए क्या है, तो महुआ है उसको 81 अंक मिले हैं, महुआ है ये। ठीक है, महुआ को 81 अंक मिले, तो 90% इसको मिले, 100% इसको मिले, इसको मिले हैं 81। तो हमसे पूछा है कि सुपीरियर को कितने मिले, मतलब कि 90% मिले हैं 81। ठीक है, तो 100% का मान पूछा है, तो इसको बिना देखे ही कर देना, 90 आ जाएगा ये। ठीक है, कर लेना। क्या 90% बराबर क्या है 81 है, 1% बराबर 90, और हमें 100% का मान निकालना है, तो गुना में 100, 0 से 0, 9 गुना में 81, 9 गुना 10 कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, ये होगी प्रैक्टिस, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसका आंसर निकाल दोगे बिना देखे ही। ठीक है, बिना गुना किए, ये इतना समय आप बचाओगे। ठीक है, सिंपल सा है कि 90 बराबर 81, तो 100 बराबर 90, क्योंकि 9 नाम 81 होता है। ठीक है, 9 दहे 90, सिंपल सा है। ठीक है, एटीट्यूड, अंदर एटीट्यूड आना चाहिए कि हाँ मुझे आता है। ठीक है, जिस दिन आपको ये एटीट्यूड आने लग जाएगा ना, हाँ मुझे आता है और मैं कर दूंगा, ठीक है, उस दिन समझ जाना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। जो मैंने आपको बताया था ना कि रास्ता सही पकड़ लेना, मंजिल जरूर मिल जाएगी। मंजिल तभी मिलेगी जब रास्ता सही पकड़ोगे। अब मंजिल आपकी यहां पर है तो उसके लिए आपको रास्ता यही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, मंजिल इधर है, रास्ता आप इधर का पकड़ रहे हो, चले जाओ, कितना ही रास्ता चले जाओ, कितनी ही मेहनत किए जाओ, आपको क्या होगा, कुछ भी इसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मंजिल सही, मंजिल तो पता है, मंजिल पता है, लेकिन उसके लिए रास्ता सही चुनना है। ठीक है, मंजिल तो आपको पता है कि एसएससी जीडी हमें करना है, लेकिन उसके लिए रास्ता सही चुनना है। तो रास्ते के लिए क्या है कि जो ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनको पढ़ते हुए चला, आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। देखिए क्या है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। तो कुल मत देखिए कितने हैं। ठीक है, कुल मत कितने होंगे 100% होंगे, जिसमें से एक को मिले 40%, पहला है ये, दूसरा है उसको कितने मिले 36% मिले हैं, दूसरा हो गया, और जो तीसरा होगा तो उसको कितने मिलेंगे, दोनों को जोड़ के 100 में घटा देंगे उसको मिलेंगे, तो 76 उनको मिल चुके हैं, तो उसको कितने मिलेंगे 24% अंक जो मत है उसको मिलने वाले हैं। ठीक है, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, ठीक है, मतलब कि वोट, मत का मतलब होता है वोट। ठीक है, तो वोटों की संख्या कुल कितनी थी 36,000, हमें दिया हुआ कि वोटों की संख्या कितनी थी 36,000 थी। तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, कुल थी 36,000, और जो इसको मत मिले हैं तीसरे प्रत्याशी को वो कितने मिले हैं 24%। तो सिंपल से हमें दिया हुआ है कि 100% का मान हमें दिया हुआ कितना 36,000 दिया हुआ है, 1% का मान बटे में 100, और हमें किसका निकालना है 24% का, तो 24% का निकाल देंगे हम आसानी से। ठीक है, तो गुना में क्या हो जाएगा 24,
अब क्या करना है, 0 से 0 हटा देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसको गुना करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 360 गुना 24 करते ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और जो इसका आंसर होगा वो आप सभी कमेंट करके बता देना। बस आपको क्या करना है, गुना करना है। एक बात नोट कर लेना, एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस लास्ट में कैलकुलेशन करना था। यहां पर ये निकालना था बस कि 100% मत है, 40% पहले को मिले, 36% दूसरे को मिले, तो कितने मिलेंगे, 24% किसको मिलेंगे, तीसरे को मिलेंगे, ठीक है। और 24% का मान निकालना था, 100% का मान हमें दिया ही हुआ है कि 36,000 था, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मेहनत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और अगर समझ में नहीं आता ना, कुछ स्टूडेंट को जो बहुत समय से मैथ छोड़ रखा है और कुछ भी समझ में नहीं आता, क्लास को 2 बार देख लेना, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। फिर बोलोगे सर क्या ट्रिक बताइए, बस ये आस मत छोड़ देना, उम्मीद मत छोड़ देना कि मुझे मैथ नहीं आएगा, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ ना आए, ठीक है। क्या है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी मात्रा कितने दिनों तक चलेगी। देखिए क्या है, 100% है तो वो कितने दिन तक चलती है, वो चलती है हमारी कितने, 35 दिन तक, ठीक है, 35 दिन तक चलती है। अब हमें क्या कर देना है कि 140 कर देना है, तो वो कितने दिन तक चलेगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो कुल जूस देख लेते हैं कि 35 है तो गुना में 100, ये हमारा कुल जूस हो गया। और इसको किस स्पीड से आप पीने लग गए, कितना, 140। अब ये कैसे हुआ उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले वाले से थोड़ा अलग बन गया ये। क्यों अलग बना कि 35 दिन का जूस है, ठीक है, और एक दिन में हम 100 जूस पी रहे हैं, 100% जूस पी रहे हैं, क्योंकि 40% बढ़ा है ना, तो मान लेते हैं कि 100% जूस पी रहे हैं। तो हमारा कुल जूस कितना हो गया, 35 गुना 100 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया कि अब 40% ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियां आ गई हैं तो जूस ज्यादा पिया जाएगा ना, तो क्या हो गया, 40% ज्यादा पिया जाएगा। तो अब कितना पीना है, 140 पीना है, तो कितने दिन जूस चलेगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए कर देंगे हम, काट देंगे 0 से 0, 7 से काटा 2 पे, 7 से काटा 5 पे, 2 से काटा 5 पे, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 दिन हो गया। तो कितने दिन जूस चलने वाला है, 25 दिन चलने वाला है। यहां पर थोड़ा सा ब्रेक हुआ है ना, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है जो हम पहले यूज कर रहे थे उससे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोला गया कि 35 दिन जूस चलता है जब हम 100% पीते हैं। तो कुल जूस कितना हो गया हमारा, 3500 हो गया, ठीक है। अब कितना पी रहे हैं, 140 पी रहे हैं, तो 3500 को 140 से भाग करते ही हमारा आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा। आगे देखिए क्या है, किसी कार्यालय में स्टाफ के 40% महिलाएं हैं, ठीक है। कोई कार्यालय है तो उसमें 100% होगा स्टाफ, जिसमें से क्या है 40% महिलाएं हैं, मतलब कि जो वुमेन है वो कितनी है, 40% है, तो मैन कितने हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे देखिए क्या है कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, ठीक है। 70% महिला विवाहित है, तो महिला है ये, और 40 का 70% क्या होगा, मैंने आपको बताया था लिखना नहीं है हमें। वैसे तो आप ऐसे करोगे कि 40 का 70%, लिखना नहीं है, मैंने आपको बताया था कि 2 0 अपने आप कट जाती हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे कितनी, 28%, ठीक है। 28% क्या है, विवाहित है। आगे देखिए क्या है, पुरुष का कितना बोला है, 50%, तो 60 का 50% कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है। तो 30% क्या है, इसमें विवाहित है, तो ये हमारे क्या हो गए, विवाहित हो गए, ठीक है, विवाहित, तो विवाहित हो गए, ये हमारे विवाहित हो गए। अविवाहित कितने बच गए, तो यहां से कितने बच गए आपके, यहां से 12% बच गया, और यहां से आपका कितना बच गया, 30% बच गया। कुल कितना प्रतिशत बच गया, 42% कुल ऐसे हैं जो क्या है, अविवाहित हैं। तो हमसे पूछा है तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा, तो 42% क्या है, अविवाहित है, और जो 100 का कितना है, 42% ही होगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत अविवाहित हो जाएंगे, 42%। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा। आगे देखिए क्या,
और इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत पुरुष हैं वो अविवाहित हैं। ठीक है, ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो क्या है अविवाहित है। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 30% क्या है इसमें अविवाहित है, वो 60 का कितना प्रतिशत हो जाएगी, 50% महिलाएं अविवाहित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिए क्या है कि 312 रुपए का 66 सही 2/3% 200 रुपए से कितना अधिक है। तो पहले निकाल लेते हैं। क्या बोला है, 312 का मतलब गुना 66 सही 2/3 मतलब 200/3। ठीक है, पहले करवा चुका हूं इसलिए नहीं बता रहा, फिर भी बता देता हूं। इसको गुना करेंगे 198 और 200/3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 200/3 पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर तभी हमें पता चलेगा 200 रुपए से कितना अधिक है। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा। तो निकाल लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और ये कितने पे जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12। अब इसको गुना करेंगे। ठीक है, सॉरी प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत के लिए हमने यहां पर 100 से और गुना करना है। तो इससे 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 208 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 208। अब ये जो 208 है वो 200 से कितना ज्यादा है, इसमें 200 माइनस कर देंगे तो 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 8 रुपए ज्यादा है, तो 8 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर प्रतिशत को बोलना नहीं है आपको। ठीक है, कि 200/3 के चक्कर में कभी भूल जाओ तो भूलना नहीं है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100 करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 208। तो 208 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। आगे देखिए क्या है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। ठीक है, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां जो चश्मा लगाती हैं ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है, स्कूल में क्या है, 1400 छात्र हैं, 1400 क्या हो गए आपके छात्र हो गए। तो छात्र कुल कितने हो गए, 1400। उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं। 25% चश्मा लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका 25%, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको गुना करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 250 और 100 350 हो गया ये। ठीक है, वैसे गुना करके देख लेना, मेरे हिसाब से 350 होगा। 250 और 100 350। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 350 हो गया जो क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। अब आगे देखिए क्या है, चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। तो 350 में से 2/7 क्या है, लड़के हैं। तो 350 का 2/7 लड़के हैं, तो 7 से काटेंगे 7 पंजे 35। 100 क्या हो गए, लड़के हो गए। 100 लड़के हो गए। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, कुल 350 है जिसमें 100 लड़के हैं, तो 250 क्या हो जाएंगी, आपकी लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, 250 क्या हो जाएंगे, यहां पर लड़कियां हो जाएंगे। तो आगे पूछा है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, 250। लड़के पूछेगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो गया 250। लड़कियां कितनी है, 250 है। ठीक है, प्रतिशत पूछे तो यहां पर प्रतिशत भी पूछ सकता है। तो 250 लड़कियां हैं, कुल कितना लगाते हैं, 350 और गुना में 100। इस तरीके से आप आंसर निकाल दोगे कितने प्रतिशत लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। ठीक है, जो चश्मा लगाने वालों में से प्रतिशत पूछेगा। ठीक है, ऐसे नहीं पूछेगा। आगे देखिए क्या है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। ठीक है, तो विवाह समारोह में कुल होगा कितना, 100% होगा, जिसमें से 32% क्या होगी, महिलाएं हो गई। तो 68% क्या हो जाएगा, या आपके पुरुष हो जाएंगे, यानी मेल और फीमेल। आगे देखिए क्या है, 54% पुरुष हैं। लेकिन देखिए ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले मैंने बोला था क्वेश्चंस को पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ा तो यहां पे गलतियां हो जाएंगी आपसे भी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है। कुल क्या है, 100% है, जिसमें से फीमेल है 32%। अब मेल क्या दिया हुआ है, मेल इसमें दिया हुआ है कि 54% क्या है, मेल है, और 196 बच्चे हैं, इनका प्रतिशत नहीं दिया हुआ। तो कुल 100% है। ठीक है, कुल क्या है, 100% है। कुल क्या है, 100% है, जिसमें से 32% फीमेल हो गई और 54% मेल हो गया। तो बाकी जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, चाइल्ड हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो कर लेते हैं, कितना हो गया यहां पर, 86% हो चुका है ये। ठीक है, 86% हो गया। तो जो बच्चे बच गए वो कितना बच जाएगा, 14%। तो हमसे पूछा क्या गया है
तो उस विवाह में पुरुष कितने हैं, पुरुषों की संख्या बतानी है। पुरुष कितने हैं, 54%। तो यहां पर देखिए क्या है कि बच्चे 14% हैं, 14% बराबर दिया हुआ है 196, 1% बराबर हो जाएगा 196/14। हमें किसका मान निकालना है, 54% का मान निकालना है। तो गुना में करेंगे हम 54, 14 से ये कट जाएगा 14 पे, इसको गुना करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 500 को यहां पर सिंपल ट्रिक बताता हूं, ठीक है, जिससे 14 गुना 54 ये आपका आंसर होगा। तो आपको पता है कि 50 है, ठीक है, 50 से ज्यादा है तो 10 से गुना करेंगे, 500 से ज्यादा आएगा, 500 से ज्यादा और किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा। और आप इसका यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो कि 4 चौके 16, 6 ही आ रहा है, ठीक है। अगर 2 बड़े होंगे ना, 2 बड़े होते तो आप यूनिट डिजिट इकाई अंक भी चेक कर लेते तो भी पता चल जाता, या गुना करके करो तो वो तो निकल ही जाएगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है, गुना करना है आंसर निकल जाएगा। या ट्रिक से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। आगे देखिए क्या है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, ठीक है, शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है, देखिए क्या है, उसकी आय कितनी होगी, उसकी संपत्ति कितनी है, 100% है, जिसमें से अपनी पत्नी को कितना दिया उसने, पत्नी को दिया उसने 40%, बच्चों को कितना दिया उसने, जो बच गया वो दिया है, तो वो कितना हो जाएगा, 60% बच्चों को दे दिया, ठीक है। तो अब बोला है बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है, बच्चों के पास है 60%, पत्नी का ये है 40, तो हमसे पूछा है जो 60 है वो 40 का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। बस निकाल देंगे, 20 दूनी 40, 20 3 60, इससे काटा 50 पे, 50 गुना 3 कितना हो गया, 150%, 150 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना कि 100% उसकी संपत्ति थी, इसमें से पत्नी को दिया उसने 40%, बच्चों को दिया उसने कितना, 60% दिया। तो अब पूछा है कि जो 60% है वो 40% का कितने प्रतिशत है, यही पूछा है ना। देखिए क्या है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है, बच्चों के पास, तो बच्चों के पास है 60, पत्नी को दिए गए धन का, तो जिसका पूछा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे पूछा उसको नीचे लिखते हैं, और 100 तो हम करते ही हैं, बस निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। बस यही हमसे पूछा गया था। आगे देखिए क्या है, अभी काफी क्वेश्चन आने वाले हैं, बोला था ना स्टार्टिंग में शानदार क्लास होने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था, क्या बोला था कि धमाकेदार क्लास होने वाली है, धमाकेदार रामबाण क्लास होने वाली है, ये मैंने बोला था, तो इसी तरीके से होने वाली है। तो क्लास को देखते रहना, ऐसा नहीं है कि बार बार आपको एक क्लास करवाई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको बस क्लास को देखना है और सीखते जाना है, जितना आप इससे सीख पाओगे ना उतना आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो देखिए क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसको आप 3 टाइप से कर सकते हो, 3 टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो टाइप आपको लगे अच्छी लगे उससे आप कर लेना। पहला तो है आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे कि 75 था, उसका 20% कम कर दिया गया, ठीक है, वृद्धि कर दी गई, तो जोड़ेंगे कि 20% कितना आया, फिर उसका 20% कम निकालेंगे, तब हमारा आंसर निकलेगा। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, मतलब कि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो इसको छोड़ते हैं। दूसरा क्या है, देखिए यहां पर क्या है कि मैंने बताया हुआ है कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये फॉर्मूला मैं अभी आपको बता देता हूं, आगे भी हम करेंगे, इसका यूज काफी बार होगा। तो पहले प्लस का मतलब जहां पर वृद्धि होगी वहां पर प्लस लिखेंगे, जहां पर कमी होगी वहां पर माइनस लिखेंगे। तो पहले क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 लिखा, कमी हो रही है तो माइनस का 20 लिखा, प्लस माइनस कितना होता है, गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस यहां पे a इंटू बी, मतलब कि 20 गुना 20 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, प्लस के माइनस से, प्लस का 20 से माइनस का 20 कैंसिल, यहां से कितना बच गया, माइनस का 4 बच गया। और अगर माइनस का बचता है तो इसका मतलब हमें कमी करनी है, और अगर प्लस का बचता तो हमें वृद्धि करनी होती, ठीक है। तो अब इसमें कमी करनी है 4% की,
तो इसकी 4% की कमी कर देंगे तो निकाल देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इसकी कर देते हैं 4% की कमी, तो 75 का 4% कितना होता है? 75 का 4% हो जाएगा आपका यहाँ पर 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, 3 कम कर लेंगे तो 75 में 3 कम करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में 1 में दिया हुआ है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर बोला है कि 4% की कमी, मतलब कि 100 में से 4 कम करके 96% का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट कर सकते हो कि 75 का 96% कितना होगा। तो काट देते हैं 25 3 75, 25 चौके 100, यहां से काटेंगे तो 24 चौके 96, तो 24 गुना 3 कितना हो गया? 72 रुपए। जैसे आप करना चाहो कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस भी तरीके से आप करना चाहो। ये थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका 72, ना इसमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। आगे देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि आप जो समझा दिया उसका काम यूज लेंगे हम। जो भी मैं आपको समझाता हूं वो पेपर में भी यूज होगा और क्वेश्चंस में भी यूज होगा। कि 100% एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो वर्दी कुल कितने रुपए की वर्दी होगी? तो देखिए क्या है कि इसका क्या करना है, हमें सिंपल सा है कि पहले बढ़ाएगा 10 प्लस 10, ये वही फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 वाला। प्लस प्लस हो रहा है तो वर्दी हो रही है तो लिखा प्लस, तो फिर यहां पर भी प्लस आएगा और ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। यहां से क्या आ गया? 10 10 20 और 1 21, 21% इंक्रीज हो गया। तो आपको पता है कि 100 में 21% कितना होगा? 21 होगा। तो कितने रुपए बढ़ जाएगा? 21 रुपए बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल सा। अब याद रख लेना, यहां से एक चीज याद रख लेना कि अगर 10 10 वर्दी हो रही है दोनों बार तो कुल कितना बढ़ता है? 21% बढ़ता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे क्या हो रहा था उसमें 20 पहले वर्दी हुई और फिर कमी हुई तो -4 की कमी हुई, और ये हमेशा आता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। आपको करना ना पड़े, आपको ये वाली स्टेप ना करनी पड़े, इसलिए आपको याद कर लेना, ठीक है, कि अगर 10 10 जुड़ रहा है तो 21 आएगा। एक बार वर्दी हो रही है, एक बार कमी हो रही है तो माइनस का 1 आएगा। ये भी नोट कर लेना, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अगर 10 10 है, 20 20 है, एक वर्दी हो रही है, सॉरी एक वर्दी और एक कमी हो रही है तो माइनस की 4 कमी हो जाएगी, ठीक है। और अगर दोनों हो रहे हैं तो 44 हो जाएगा, क्योंकि 20 20 40 और 4 वो आएगा, वो हो जाएगा 44, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यहां पर अभी मैंने आपको बताया था क्या है कि एक संख्या 20%, पहले 20% फिर 20% बढ़ा दी गई, दोनों 20 20 बढ़ाई जा रही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे होगा, 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 20 40 और 4 44% इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये 44% हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा अलग पूछ लिया गया है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा अलग किया गया है। यही तो पेपर होता है कि थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, ठीक है। जो परिणामी संख्या है ना वो मूल संख्या से कितनी कम है? 20 कम है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 20 एक बार कमी हो रही है, एक बार वृद्धि हो रही है, तो -4 की कमी होगी, ठीक है। आप निकालना चाहो निकाल सकते हो कि 20 -20 इंटू 20 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां से ये कट गया, कितना आ गया? -4 की कमी, ठीक है। और ये -4 की कमी आपको याद ही कर लेनी है, ठीक है। अब -4 की कमी हो रही है और यहाँ पे कितने की कमी हो रही है? 20 की, तो 4 बराबर कितना हो गया? 20 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तो हमसे पूछा मूल संख्या, मूल संख्या क्या होगी? 100 होगी, तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 500, क्योंकि 1 बराबर 5 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 500। 1 बराबर 5 है तो 100 बराबर कितना होगा? 500 हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 500 आपका आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्या है, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर परिणामी स्वयं संख्या प्राप्त होती है
तो वह संख्या क्या होगी। सोचने से ही आंसर निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें कि 80% में 80 जोड़ने पर कोई संख्या है वो अपने आप में 100% होती है, उसका 80% में, अब 80% में 80 जोड़ा है तो 100% है, उसमें 80% हमारे पास है, तो 20% ही तो बचा हुआ है, उसको जोड़ देंगे तो 100% बन जाएगा। और यहाँ पे 20% बराबर कितना दिया हुआ है 80, 1% बराबर हो जाएगा कितना 4। तो हमसे पूछा कि वो संख्या क्या होगी, तो 1 बराबर 4 है तो 100 बराबर क्या हो जाएगी 400। ठीक है, 100 बराबर कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूं। क्वेश्चंस देखिए क्या है कि एक संख्या में 15 घटाने पर, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। ठीक है, 15 घटाने पर 80% रह जाती है, तो 80% रह जाती है मतलब कितना घटाया गया 20%, और प्रतिशत कितना दिया हुआ है यहां पर उसका मान 15, तो 20% बराबर कितना हो गया 15 हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। इस बार संख्या नहीं पूछेगी, संख्या पूछी जाती तो हम 100% का मान निकाल देते, लेकिन यहां पर क्या बोला है 40% का मान। 20% बराबर 15 है तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका 2 गुना है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया कि किसी संख्या में 15 घटाने पर घटकर 80% रह जाती है, मतलब कितनी घटी है 20%। 20% बराबर 15 है, 40% बराबर 30, और 100% बराबर कितना हो जाता, इसका 100% कर निकालते तो ये इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कर देते कितना हो जाता 75 हो जाता। ठीक है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई स्टूडेंट क्या होगा सॉरी, कोई स्टूडेंट क्या होगा इस लाइन को नहीं पढ़ेगा, वो सोचेगा संख्या ही पूछी गई है तो वो 75 ही आंसर कर देगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में दिया जाता है और सबसे पहले दिया जाता है, और ये आपके पेपर में पूछा गया है, तो ये पेपर में डिजाइन किया गया ना उसी तरीके से आपको यहां पर दिखाया गया है। आगे देखिए क्या है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो देखिए क्या है कि 160 के 15% में, तो 160 का पहले 15% निकाल लेते हैं, ये कितना होगा 0 से 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से काटा 8 पे कितना आ गया, ये 24 आ गया, ये 24 आ गया। अब उधर वाला देख लेते हैं कि 240 के 25%, तो इसका निकालेंगे तो ये 4 पे, और ये कितना आ गया 60 आ गया, ये आ गया 60, और हमें बराबर करना है। ये बराबर कब होगा, इसमें क्या जोड़े कि वो 60 बन जाए, तो अगर 60 में से ये घटा ले तो हमें पता चल जाएगा। तो 60 में से अगर हमारा 24 गया तो यहां से बच गया हमारा 6, और यहां पे बच गया हमारा 3, तो कितना जोड़ेंगे कि वो 60 बन जाए 36। ठीक है, तो हमें बराबर करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 36। यही पूछा गया है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा, ठीक कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो कितना जोड़ना होगा, 24 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 60 आ गया, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, ये 60 बन जाए 36 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये इससे क्या है 30 और 37% कम है। तो तीसरी संख्या मानी हमने 100 है, तो ये 30% कम है तो 70 हो जाएगी, और ये 37% कम है तो ये कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी। अब देखिए क्या पूछा गया है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या है वो पहले से कितने कम है 7 कम है। ठीक है, प्रतिशत में पूछा है तो 7 कम है, किससे पूछा है इससे, तो बटे में 70 गुना में 100। ठीक है, जितना कम है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे पूछा है उसको नीचे लिखते हैं। 0 से 0, इससे ये कट गया, कितना आ गया 10%, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कितने का प्रतिशत कम है 10%। और ये तो आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए किस तरीके से कि 7 कम है, 7 है वो 70 का कितना प्रतिशत होता है 10% होता है, तो डायरेक्ट ही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अभी काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं। यदि किसी विद्यालय में
60 विद्यार्थी लड़के, 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है। तो विद्यालय में क्या होगा कि 100% होंगे कुल, ठीक है, जिसमें से 60% विद्यार्थी क्या हो गए, लड़के हो गए, तो 40% क्या होगी, लड़कियां हो गई। और लड़कियों की संख्या दी हुई है कितने, हमें 8 से 12, 812। तो हमसे पूछा है कितने लड़के हैं, मतलब कि 60% का मान निकालना है। क्वेश्चन सेम ऐसा मैं करवा चुका हूं, तो बार बार मैं आपको नहीं करवाऊंगा, कमेंट करके बताना, तभी मुझे आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रतिशत समझ रहे हो, क्या आप इन क्वेश्चंस को सोल्व भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा, ये आपको भी पता चलेगा। तो इस क्वेश्चंस को सोल्व करके कमेंट करके जरूर आंसर बताना, ठीक है, तभी हमें पता चल पाएगा कि दोनों कितनी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी और आप भी। देखिए क्या है कि यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो गई, ठीक है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 20% बढ़ गया, मतलब आप कितनी हो गई, 120 हो गई। 120% बराबर 66 है, पहले कितनी थी 100%, तो 1 बराबर 66 बटे 120, 100% का मान निकालेंगे तो गुना में 100, 0 से 0, 6 से काटा 2 पे, 6 से काटा 11 पे, 2 से काटा 5 पे, 5 गुना 11 कितना हो गया 55। तो हमसे यही पूछा था कि पहले संख्या कितनी थी, 55 थी पहले संख्या, 55, ठीक है, समझ में आ गया ना। 20% बढ़ गई मतलब 120 हो गई, पहले क्या होती 100 होगी, उसमें 20% इंक्रीज किया गया। और ये बात नोट कर लेना, अगर वर्दी करते हैं हम, ठीक है, वर्दी करते हैं तो 100 में जोड़ते हैं, ठीक है, कमी करते हैं तो 100 में माइनस करते हैं, ठीक है, और ये बार बार यूज आ रहा है। मैं अब देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है हमारा, कि जो 2/3 भिन्न है, ठीक है, वो 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2/3 है, वो 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो 2/3 बटे में क्या लिखेंगे, 1/3 का, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100। तो 2/3 आपको पता है कि भिन्न के बटे में भिन्न है तो वो पलट जाएगी, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 3/1 गुना में 100, 3 से 3 कट गया, 2 गुना 100 कितना हो गया 200%। सिंपल सा, कुछ भी भिन्न दे दी जाएगी पूछ ले जाएगा, बस ये नोट कर लेना कि भिन्न के बटे में अगर हम भिन्न लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, उसका अंश है वो हर बन जाएगा। जैसे ऊपर वाला होता है ना उसको बोलते हैं हम अंश, जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं हर। तो अगर जो नीचे वाली भिन्न होगी ना उसका हर बन जाएगा उसका अंश, और जो अंश है उसका बन जाएगा हर, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। आगे देखिए क्या है कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात है 3:2, ठीक है, छात्र मतलब कि बॉयज और छात्राएं मतलब गर्ल्स, और इनका अनुपात दिया गया 3:2। मैंने बोला था ना यहाँ पर काफी चैप्टर आ जाएंगे, अनुपात वाला भी आ गया है, ठीक है। देखिए क्या है कि 3:2 है। यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं। अब देखिए प्रतिशत निकालेंगे, अब ये 2 और 3 इसका प्रतिशत निकालने में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि 3 का 25% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो वो निकल नहीं पाएगा। तो अनुपात में है तो अगर हम इनको 100 से गुना कर दे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 100 से काटेंगे तो अनुपात सेम रहेगा। अनुपात में सेम संख्या से गुना करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 100 से करो, 50 से करो, कितने से भी करो, 100 से हमने इसलिए किया ताकि आसानी से निकल जाए। अब देखिए क्या है कि छात्रों का 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 2 जीरो कटेगी 60 हो जाएगा, ठीक है। छात्राओं का 25%, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है वयस्क है, ये क्या बोला गया कि ये वयस्क है। तो यहां से कितना बच गया 150 अवयस्क बच गए, यहां से 240 बच गए, कुल कितने बच गए 390 अवयस्क बच गए। अब हमसे पूछा क्या गया, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत का क्या होगी जो वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है मतलब अवयस्क है, तो वो हमें बताना। तो 390 पूछा है कि 390 है, कुल स्टूडेंट कितने हमारे पास 500 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, 0 से 0, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 4 बच गया, 5 8 40, 78%,
कितना प्रतिशत? 78%। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत है? 78%। समझ में आ गया ना? बस ये नोट कर लेना, यहां पर लगा लोगे ना, 100 से गुना कर लोगे तो बड़ा इजी बन जाएगा। बस सिंपल सा निकाल दोगे कि इसका 20% कितना होगा? 60 होगा, इसका 25% कितना होगा? 50 होगा। तो कुल व्यस्त कितने हो गए? 110 हो गए। 500 में से 110 गए, 390 क्या बच गए? अव्यस्त बच गए। अव्यस्त का प्रतिशत पूछा है तो 390 बटे 500 गुना में 100 तो कितना हो गया? ये 78% हो गया। ठीक है, ये पूछा जाता है। आगे देखें क्या है कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियां व लड़कों का अनुपात है वो 16:9 है। कितना है? 16:9 है। तो 16 अनुपात है लड़कियों और लड़कों का, 16:9। ये है गर्ल्स और ये है बॉयज। और लड़कियां कितनी है? 32 है। मतलब कि 16 अनुपात बराबर 32 है तो लड़के कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ऐसा तो कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। मिलता है? बताइए आपकी कौन सी स्कूल में आपने ऐसे पढ़ा जहां पर लड़कियां ज्यादा और लड़के कम हो? कहीं नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ा है ना ऐसे तो कमेंट करके बता देना, हमने तो नहीं पढ़ा भाई। ठीक है, तो आगे पूछा क्या गया है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं? ठीक है, कितनी प्रतिशत लड़कियां कक्षा में, ये हमें बताना है। तो लड़कियां कितनी है? 32 है। 32 है। कुल कितने हो गए? 50 गुना में 100, 50 दूनी 100, 32 दूनी कितना होगा? 64%। कितने प्रतिशत लड़कियां हो जाएंगी? 64% हो जाएंगी। 64% क्या है? लड़कियां हैं। समझ में आया ना कैसे किया? क्योंकि बोला है कि 16 अनुपात बराबर 32 है तो 9 अनुपात बराबर लड़कों की संख्या आ जाएगी हमारे पास। कितनी आ जाएगी? ये 18 आ जाएगी। ठीक है, तो 18 आ गई। कुल कितने हो गए? 50 हो गए। तो हमसे पूछा लड़कियों का प्रतिशत, तो 32 बटे 50 गुना 100, 64%। अगर लड़कों का पूछता तो 18 बटे 50 गुना 100 तो ये 36% हो जाता। ठीक है, तो 64% ये है और 36% लड़के हो जाते हैं। आगे देखिए क्या है, काम और समय वाला भी आ गया। इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन जो चैप्टर है ना बड़ा जबरदस्त है, इसलिए क्लास है वो बड़ी जबरदस्त जानदार होने वाली है। कि एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है, तो वह काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? अब देखिए क्या है कि ए है वो काम को 70 दिन में करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए क्या है कि वो बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 100% है तो ये 140% है। ठीक है, तो 100% वाला काम कितने दिन में करता है? 70 दिन में करता है। तो कुल काम हो गया ये। तो अब 140 वाला काम क्या करेगा? कम दिन में करेगा। तो 70 दूनी 40 और ये कितने पे जाएगा? 50 पे। तो कितने दिन में कर देगा ये? 50 दिन में कर देगा। ठीक है, 50 दिन। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया? देख लेना ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक काम को 70 दिन में कर सकता है और वो बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है। मतलब ए है वो 100% काम करता है तो बी अधिक कुशल है तो 140% काम करेगा। 100% वाला कितने दिन में करता है? 70 दिन में। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 100 गुना 70। ठीक है, और हमें कितना बताना है कि 140 की स्पीड से कितने दिन में करेगा? कुल काम बटे में 140 लिखा, 50 दिन क्या हो गया? हमारा आंसर निकल के हमारे सामने आ गया। आगे देखिए क्या है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। ठीक है, ये तो चल जाता है, लड़के ज्यादा होते ही हैं। ठीक है, बॉयज कितने हैं? 1000 हैं और गर्ल्स कितनी है? ये है 800 है। आगे देखिए क्या है कि लड़कों में 60%, लड़कों का 60%, तो लड़कों का 60% कितना हो जाएगा? 600। लड़कियों के 50%, तो लड़कियों का 50% कितना हो जाएगा? 400। उत्तीर्ण हुए मतलब कि ये हमारे क्या हो गए? पास हो गए हैं। उत्तीर्ण का मतलब है पास होना, अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल होना। जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए 600 पास हो गए, 400 लड़के क्या हो गए? फेल हो गए और 400 लड़कियां क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है, देख रहे हो 400 लड़के फेल हो गए, 400 लड़कियां फेल हो गई। रीजन क्या था ये आपको पता चल गया होगा, दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए क्या पूछा, अनुत्तीर्ण कितने हैं? कुल कितने अनुत्तीर्ण है? 800 हैं। कितने में से हैं ये? 1800 में से। कुल कितने हैं? 1800। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे तो काटते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया हमारा। इसको काटेंगे 2 से तो ये कितने पे जाएगा? 4 पे, 2 चौके 8,
2 से काटेंगे कितने पे, 9 पे, तो ये हमारा कितना बन गया, 4 गुना 100, 400/9, ठीक है, 400/9% क्या हो गए यहाँ पर, अनुत्तीर्ण हो गए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको खोल के लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं 400/9 को, तो करेंगे 9 चौके 36, 4 9 चौके 36, ठीक है, और ये 4 इस तरीके से चलता रहेगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में 44.4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36, फिर 4 बच गया 0, फिर 9 चौके 36, इसी तरीके से चलता रहेगा। आगे देखिए क्या है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया, ठीक है, उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हो गई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने समझा दिया उसको आंसर करके बता दिया करो, ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो आपका टारगेट है ना एसएससी जीडी का, ठीक है, उसको टारगेट में अचीव करने में आसानी होगी, क्योंकि पता चल जाएगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसके लायक बनता हुआ जा रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। वीडियो को रोक लेना और कमेंट करके बता देना। आगे देखिए क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जो खर्चा है वो सेम रहे, खर्चा चेंज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमारा बजट होता है ना, कहीं बाहर रहते हैं स्टूडेंट, तो बजट फिक्स होता है कि इतने में मुझे ये करना है, इतने में मुझे ये करना है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है, कभी रेट किसी का बढ़ जाता है तो उसको खर्चा तो सेम मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना है कि कितना कम करना पड़ेगा, ये होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, उसको याद कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा बड़ा इजी से। क्या है कि वर्दी, अगर वर्दी दी जाएगी तो हम वहां पर वर्दी लिखेंगे, वर्दी बटे में 100 जमा में वर्दी, ठीक है, और गुना में 100 ये लिखेंगे अगर वर्दी दी हुई है, ठीक है। वर्दी का मतलब बढ़ोतरी या बढ़ा हुआ दिया हुआ होगा तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। कमी दी हुई होगी तो कमी बटे में 100 माइनस कमी, क्योंकि मैंने बताया हुआ कमी को 100 में से माइनस करते हैं और गुना में 100 करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि बढ़ोतरी दी गई है कि 20% की वृद्धि हो गई, तो लिखेंगे वर्दी 20 ऊपर, प्लस में क्या करना है 100 प्लस वर्दी, तो 100 प्लस वर्दी मतलब 100 प्लस 20 गुना में क्या हो जाएगा यहां पर 100, तो 20 बटे 120 गुना में 100, तो ये कट जाएगा 20 छिके 120, 2 से काटा 3 पे 50 पे, तो ये आ जाएगा आपका 50/3, जिसको लिखेंगे 16 सही 2/3%, ठीक है। तो 16 सही 2/3% हो गया। इसको मत देखना, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, इसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, आप खुद कर लेना, ठीक है, गुना भाग। अब देखिए सिंपल सा तरीका क्या है, अब आपको ये नहीं लिखना, सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है ये, ठीक है, आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है कि ये यहां पर डायरेक्ट ही लिख देना है। क्या है कि 20 की वृद्धि हुई है तो 20 लिखेंगे, 100 में से 20 जोड़ के लिख देंगे और गुना में 100 लिख देंगे, तो 20 छिके 120, 2 से काटा 3 पे, 2 से काटा 50 पे, तो 50/3%, मतलब कि 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हमें करना है। आगे देखिए, आगे है सेम वही क्वेश्चन है कि यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो वो कितना कम करना पड़ेगा, 10 की वृद्धि बटे में 110 गुना में 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आपका 100/11 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बस ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। तो देखिए अरविंद की आय कितनी होगी, अरविंद की आय 100% होगी, जिसमें से 75% क्या कर देता है वो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी 25, तो ये क्या होगी उसकी बचत हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया उसका खर्च हो गया, और ये क्या हो गई उसकी आय हो गई। अब आगे देखिए क्या बोला गया, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि मतलब आप कितनी होगी 120 हो गई। वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि करता है, खर्चे में 10% की वृद्धि मतलब इसकी 7.5 की वृद्धि करता है, तो ये हो जाएगा आपका 82.5 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, वृद्धि तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी,
तो देखिए ये कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये 37.5 आ जाएगा। इस 120 कमाता है जिसमें से 82.5 खर्च कर देता है, ठीक है। तो कितना बच गया, 37.5 बचाता है। तो बचत में वृद्धि, पहले बचत थी 25 की, अब हो रही है 37.5 की। तो कितने की वृद्धि हुई है, 12.5 की वृद्धि हुई है। किससे पूछा है, इससे वृद्धि पूछी है। तो 25 गुना में क्या हो जाएगा 100, पॉइंट हटाने के लिए बटे में 10 कर देंगे, तो यहां से पॉइंट गायब हो जाएगा। काटेंगे 0 से 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100, ठीक है। 5 से काटेंगे 2 पे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यहां से 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50%, ठीक है। 50% की वृद्धि होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कैसे किया समझ में आ गया ना, कि आय थी उसकी 100, ठीक है, आय उसकी 100 थी, खर्च जिसमें से 75 कर देता था, तो बचाता कितना था, 25 बचाता था। अब क्या हो गया, 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो गया, खर्चा 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 82.5 हो गया। तो अब उसकी बचत हो रही है, वो हो रही है 37.5 की, पहले होती थी 25 की, अब हो रही है 37.5 की, मतलब कि 12.5 की ज्यादा हो रही है। और वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो कैलकुलेशन मैंने बताया। देखिए क्या है कि 12.5 यानी 12.5 है, वो 25 का कितना प्रतिशत होता है, आधा होता है, 50%, तो डायरेक्ट ही आप 50% कर दोगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, ठीक है। ये लेकिन कब होगा, प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही जल्दी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। और धीरे धीरे पहले हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, और फिर प्रैक्टिस करेंगे ना तो जबरदस्त तरीके से करेंगे, तो आप बहुत जल्दी निकाल पाओगे। अब देखिए क्या है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है, तो इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। तो पूछा है बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, 10 कम है। किससे पूछा है, इससे, ए की से, तो ए का नीचे लिखेंगे गुना में 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 100/11, तो 9 सही 1/11% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन। आगे देखिए सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या कर देना, आप कमेंट करके बता देना। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कमेंट करेगा, मैं समझूंगा कि रियलिटी में वो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां तक जिसने क्लास देखी है ना, तो वो रियलिटी में चाहता है कि उसका सपना, एसएससी जीडी का जो सपना है वो उसका पूरा हो। क्योंकि मेहनत करने वाला है ना, मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता, और वो हमेशा जीत जाता है, ठीक है। जीत जाता है कौन, जो मेहनत करता है ना, वो जीत जाता है। वो भाग्य से नहीं डरता, वो मेहनत करके जीतना चाहता है, ठीक है। वो डरता नहीं है किसी भी चीज से। देखिए क्या है, ये अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, तो राधा का वेतन होगा वो 100% होगा, तो उसने क्या किया, 40% किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे खर्च कर दिया, खाने पीने पे उसने खर्च कर दिया। 20% मकान के किराए पर, जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट है ना वो किराए पे रहते हैं, ये भी किराए पे रहती है, तो 20% किराए में चला जाता है। 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन में चला जाता है, ठीक है, मूवीज वगैरह देखने में, ठीक है, या नेटफ्लिक्स देखने में चला जाता है। आगे देखिए क्या है, तथा 10% परिवहन का खर्च, मतलब कि वो कहीं पे भी जाती है तो परिवहन का खर्च तो होगा ही, तो 10% क्या हो जाता है, उसके परिवहन का खर्च हो जाता है। आगे देखिए क्या है, यदि उसके अंत में बचत होती है 1500 रुपए, ठीक है, तो यहां पर खर्चा कितना हो गया उसका, 40, 20, 60, 70, 80, 80% क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी हो गई, 20%, क्योंकि 100% आए है ना, 80% खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, 20%। 20% का मान कितना दिया हुआ हमें, 1500 दिया हुआ है, तो 100% का मान निकालेंगे, तो 100% का मान निकालेंगे तो बटे में 20 गुना में 100, काटेंगे 5 से, 15 5 75 और 2 0, यानी 7500 रुपए क्या हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी। कितनी आय है, 7500 रुपए, ऑप्शन नंबर 2। मतलब कि बहुत कम आय है बेचारी की, ठीक है। जो राधा है वो 7500 रुपए कमाती है, जिससे खर्चा चला लेती है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर देखिए बड़ी बात क्या, बचत करती है, तो बचत करना सीखे, ठीक है, बुक्स खरीदे। अब ये इस क्वेश्चन से में थोड़ा सा अलग है, पहले वाला क्वेश्चन सेम था, ठीक है,
ये आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा सा अलग ही पेपर बन जाता है, और पेपर में क्वेश्चंस गलत हो जाता है, नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको गलत नहीं करना, क्योंकि आप क्या हो, प्रवीण कटारिया के चीते हो, और जो हम क्या मेहनत पे ही जीते हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ते। तो नीलम की कुल आय है का 20% मकान के किराए पर, तो कुल आय होगी उसकी 100%, तो जिसमें से 20% क्या कर देती है वो मकान किराए पर। ठीक है, तो ये भी मकान के किराए पे रहती है। ठीक है, शेष का 70% घरेलू मदों पर। अब ये इंपॉर्टेंट क्या आ गया, यहां पर आ गया शेष का। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देखिए शेष का नहीं लिखा हुआ था, डायरेक्ट लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ शेष का। तो अब शेष कितना बच गया, यहां पर 80% बच गया, और इसका 70%, तो 80% का 70% कितना हो जाएगा, 56% खर्च कर देती है किस पे, घरेलू मदों पर। तो इसमें से 56% अगर हम घटा देंगे तो 24% हमारे पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, 24% बचा हुआ। आगे क्या बोला गया, तो वह 3600 रुपए की बचत करती है, और यहां पर प्रतिशत में कितने की है, 24%, तो 24% बराबर कितना है, 3600। ठीक है, 1% बराबर हो जाएगा बटे में 24, और गुना में हमें क्या निकालना है, कुल आय निकालनी है। कुल आय कितनी है, 100%, तो 100% का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 100% का मान निकालेंगे, तो काट देते हैं इसको, 6 चौके 24, 6 छंगे 36, 4 से काटा 25 पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 150 20 15,000 रुपए। ठीक है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपए हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ में आ गया ना, क्योंकि 600 गुना 25 कितना होता है, 15,000 रुपए। ऐसे कर सकते हो कि देखिए, दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट गुना करो, 25 गुना 6 150 आ जाएगा, 2 जीरो लगाते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, समझ में आ गया ना। बस इसमें एक चीज को नोट कर लेना, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये शेष, ये नोट कर लेना। ठीक है, इसलिए बहुत बड़ा कर दिया है मैंने, ताकि ये आपको याद रहे कि सर ने बड़ा करके दिखाया था। ठीक है, आगे देखे क्या है, और आप भी बड़ा करके दिखाओ, सिलेक्शन लेके दिखाओ, उससे बड़ा क्या हो सकता है। ठीक है, एक टीचर के लिए उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि उसके स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के बाद जो पेपर पास हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप भी जब कमेंट करोगे ना, तो प्राउड फील होगा। देखिए क्या है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य से 10% की दर से ह्रास होता है। यदि मूल्य, वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। तो देखिए, ह्रास का मतलब क्या होता है, हानि। ठीक है, मतलब कि कमी। तो अब देखिए क्या है कि एक वस्तु का मूल्य में 10% की कमी होती है, और वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। तो मान लेते हैं 3 वर्ष पहले उसका मूल्य x था, और उसमें 10% की कमी हो रही है, तो 90% हो रहा है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 बटे में लिखेंगे। 3 साल तक ऐसा ही हो रहा है, तो 3 साल तक इसको क्या कर देंगे, हम रिपीट कर देंगे। और अब कितना रुपए हो गया, 729 हो गया। ठीक है, 729 हो गया। अब ये 7,290 में क्यों बोल रहा था, अभी आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 729 हो गया। अब देखिए काट लेते हैं, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई हमारी, तो यहां से आ गया x बराबर आ गया, उधर है 729 बटे में, जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो यहां पर कितना है, 1000 है, और यहां पर कितना है, 9 गुना 9 गुना 9 है। ठीक है, तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 से 729 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 1000। तो हमसे यही पूछा था x का मान क्या है, यानी जो पहले मूल्य था वो कितना था, 1000 रुपए, ये आ गया। अब मैंने 7290 क्यों बोला था, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये क्वेश्चन से जो बार बार रिपीट होता है, बस क्या बदलाव कर दिया जाता है, यहाँ पर 7290 लिख दिया जाता है, 7290 लिख दिया जाता है। जैसे ही 7290 लिख दिया जाएगा, इसका आंसर 1000 से क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही बदलाव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो बच जाएगी, तो 1000 को 10 से गुना करेंगे एक जीरो से, तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यही होता है जो बार बार रिपीट होता है। आगे देखिए क्या है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव में की कुल जनसंख्या 6600 है, तो उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 30% शिक्षित है, तो अशिक्षित कितने होंगे, 70%। ठीक है, तो 100% बराबर इतना है, तो 70% का मान हमें निकालना है। तो निकाल देंगे कि 100% बराबर है
6,600, 1 बराबर बटे में 100 और गुना में 70%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से आ गया 0, 6 7 42, 4 42 4 46, 4,620 ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। 4,620 क्या है यहाँ पर अशिक्षित हैं। ठीक है, आगे देखिए, उम्मीदवार किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार के कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले। ठीक है, तो दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 65% मत मिले, मतलब कि कुल कितने हैं 100% मत होते हैं, जिसमें से इसको मिले कितने 65% मिले। ठीक है, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 35% मिलेंगे और जीतेगा कितने 30% मतों से क्या होगा वो विजयी होगा। तो देखिए क्या है, तो उसने 2,748 मतों से बहुमत से चुनाव जीत लिया। ठीक है, तो 30% से जीता है, तो मतलब कि 30% बराबर कितना हो जाएगा आपका 2,748। आगे हमसे पूछा क्या गया है, तो डाले गए कुल मतों में बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध ना किया गया हो। ठीक है, तो 100% का मान निकालना है, तो बटे में 30 गुना में 100 इसका मान निकालना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इसका मान निकालते हैं, 0 से 0, इसको 3 से कट करेंगे तो 3 नाम 27, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 छिकी 18 और इसके एक 0 लगा देंगे 9,160। तो 9,160 क्या हो जाएंगे मत हो जाएंगे। और एक बात देखना, यहां पर मैंने दाग लगा हुआ दिख रहा होगा, तो जो चुनाव लड़ते हैं ना वो दागी लोग होते हैं। ठीक है, पता है ना आपको क्या हाल है नेताओं का। आगे देखिए क्या है, किसी कंपनी के 4,800 कर्मचारियों में से 1/3 पदाधिकारी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1/3 क्या है पदाधिकारी हैं, तो मतलब कि 4,800 का 1/3 मतलब 1/3 पदाधिकारी है, मतलब 1,600 क्या हो गए पदाधिकारी हो गए, और जो बाकी बच गए वो कितने बच गए 3,200 बच गए। आगे देखिए क्या है, यदि पदाधिकारियों की संख्या को कम करके आधा कर दिया जाए तो 1,600 से क्या कर दिया जाए 800 कर दिया जाए, क्योंकि आधा कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना तो आधा कितना होगा 800 ही होगा। पदाधिकारियों की संख्या कंपनी के शेष संख्या कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो पूछा 800 है तो शेष कितना है 3,200 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से काटा 4 पे, 4 से काटा 25 पे, तो कितना हो जाएगा ये 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया। बस इसमें ये समझ लेना ये जो 800 और बटे में 3,200 आपको लिखना है। ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये एसएससी का फेवरेट रहा क्वेश्चन है। अभी तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन पहले बहुत पूछा जाता था। ठीक है, और आपका पेपर भी पहले हुआ था, तो हो सकता है कि आप पूछ ले जाए फिर से। तो इसको ध्यान से समझ लेना क्या है कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। ठीक है, तो ये तो मान लेते हैं यहां पर हम करते हैं कि ताजे फल में 68%, तो यहां पर हमने लिखा ताजा फल जिसमें से पानी कितना हो गया 68 हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो गूदा है जिसको हम गूदा बोलते हैं वो 32 हो जाएगा, तो गूदा कितना हो गया 32%। ठीक है, और ये क्या हो गया पानी हो गया। सूखा फल होगा तो सूखा फल में क्या होगा पानी 20% हो गया और 80% क्या हो जाएगा यहां पर गूदा हो जाएगा। ये समझ में आ गया, जो बोला गया ना वही हम यहां पर लिख रहे हैं, ये पानी हो गया। अब आगे देखिए क्या है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो 100 किलोग्राम ताजा फल, ताजे फल में जो गूदा होगा वो सेम रहेगा, गूदा है वो सेम रहेगा दोनों में। ठीक है, जो गूदा होगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो 100 किलोग्राम ताजा फल है तो उसमें गूदा कितना है 32%, तो कितना हो जाएगा 32 केजी गूदा हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कितना केजी हो जाएगा 32 केजी। 32 क्योंकि 100 का 32% तो 32 ही होता है, तो इसलिए 32 केजी क्या हो जाएगा गूदा हो जाएगा। अब गूदा इसमें कितना है 80% और यहां पर है 32 केजी, तो 80% का मान कितना है 32 केजी है। ठीक है, तो 100% का मान हमें निकालना है तो निकाल देंगे, तो बट ये हो जाएगा हमारा बटे में 80 गुना में 100, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 अंठे 32, 8 पंजे 40, तो 40 केजी क्या हो जाएगा सूखा फल तैयार हो जाएगा।
100 किलोग्राम ताजे फल से 40 किलोग्राम क्या हो जाएगा, सूखा फल तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है कि 68% है, ठीक है, ताजे फल में, तो 68% पानी हो गया, तो 32% क्या बच गया, गूदा बच गया, ठीक है। तो उसी तरीके से सूखे में 80% क्या बच गया, गूदा बच गया, 20% पानी है। तो अब क्या बोला गया कि 100% ताजा फल है, तो 100% ताजा फल है, गूदा तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है, गूदा तो दोनों में सेम रहेगा। तो यहां पर 32% है, तो 100 का 32%, 32 केजी क्या हो गया, गूदा हो गया। यहां पर गूदा है 80%, तो 80% का मान कितना है, हमारे पास 32 है, 32 केजी है। 100% का मान निकालना, क्योंकि जो फल तैयार होगा सूखा, वो अपने आप में 100% ही तो होगा। जैसे यहां पर 100% है ना, दोनों 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 केजी हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अलग अलग चैप्टर में आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कुछ अनुपात में देखने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको मिश्रण में देखने के लिए मिलेंगे, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इस तरीके के और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो प्रतिशत के नाम से आज की लास्ट क्लास है, और जो मैंने को बोला था कि मैं आपको एक नंबर देने वाला हूं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहां पर मुझे बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें वो भी आप बता सकते हो। तो पहले क्लास को देखिए, फिर मैं आपको नंबर बताता हूं। तो देखिए क्या है, और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े जबरदस्त होंगे। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि पेपर किस तरीके से डिजाइन होता है, ठीक है। जब पेपर मस्त बनता है ना, अच्छा बनता है, तो किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या पेपर में हमें चीजें ध्यान रखनी होती हैं, आज के क्वेश्चंस को देख के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आज कम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन बड़े शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं, लेकिन आज क्वेश्चंस देखना थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिलेगा हर क्वेश्चंस में। क्या है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। तो तीन संख्याएं हमने मान ली, 1 2 3 संख्याएं हैं और ये 100 है, ठीक है। तीसरी संख्या 100 है, तो इससे 40% कम है मतलब 60 है, और इससे 80% कम है मतलब कि 20 है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत, ठीक है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना कि जो दूसरी संख्या है उसको कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो बढ़ाना कितना है, 40 अगर इसमें बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। तो बढ़ाना कितना है, 40, तो 40 हम लिखेंगे ऊपर, ठीक है, 40 हमने लिखा। बटे में क्या लिखना है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, देखिए कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। जिसके बारे में बात करते हैं, उसको बटे में लिखते हैं। तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए, तो इसको बढ़ाना है, तो इसको बटे में लिखेंगे। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बोला कि आज के क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त होने वाले हैं। फिर से सुन लेना कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है। तो तीसरी संख्या मानी हमने 100, 40% कम 60 और 80% कम 20 हो गया। अब क्या बोला गया कि जो दूसरी संख्या है उसको पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। तो पहले देखेंगे बढ़ाना कितना है, 40 बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है, इसको, इससे बढ़ाना है। तो 40/20 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का यूज करेंगे। 20 पंजे 100 और 40 गुना 5 कितना हो जाएगा, 200% बढ़ाना है हमें, ठीक है। कितने प्रतिशत बढ़ाना है, 200%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये 20 लिखना अगर सीख गए तो आंसर निकाल लोगे। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। यही कंफ्यूजन होगा क्योंकि स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको लिखेंगे बटे में कि 40/7, नहीं, इसमें बोला गया कि इस संख्या को बढ़ाना है, ठीक है। इस संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना है, तो जिसके बारे में बोला जाए ना, जिससे कंपेयर किया जाता है, उसी को हम बटे में लिखते हैं। तो वही हमने लिखा है और हमारा आंसर आ गया 200%, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ में आ गया, ये बनता है पेपर, इस तरीके से पेपर होता है। अब देखिए यहां पर मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है इसमें, क्या है कि एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 5% गणित में असफल रहे, 40% दोनों विषयों में असफल रहे। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर नहीं निकलेगा,
इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि आप जब भी पेपर देते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई तो हम जो इंग्लिश में सही होगा उसी को करेक्ट मानेंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट होता है ना कि ये गलत हो सकता है या कुछ होता है, तो आप इंग्लिश में चेक कर लिया करें। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 5% गणित में लिखा हुआ है कि 5% गणित में असफल रहे, और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। पेपर में पूछा गया है, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है, कि आप पेपर में कोई भी गलती ना करें। आपने कोर्स लिया है, मतलब कि आपने पूरा जिम्मा मुझे सौंपा है कि हम पेपर में कोई भी गलती ना करें, तो वही है यहां पर। तो 5% गणित में असफल रही, लेकिन यहां पर देखोगे कि 53% साइंस में, तो 53% साइंस में यानी विज्ञान में, लेकिन 48% मैथमेटिक्स में। क्या लिखा हुआ है? 48%। यहां पर लिखा गया 5%, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, ना कि आपका हिंदी वाला। आप चाहे कुछ भी बोल लीजिए, क्योंकि वहां पर पहले लिखा हुआ मिलता है कि इंग्लिश वाले को सही मानेंगे, ठीक है। क्यों है ये मुझे नहीं पता, लेकिन रीजन मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको आंसर में गड़बड़ लगती है तो आप इंग्लिश में एक बार चेक कर लेना। अब हम इसको इंग्लिश के हिसाब से सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि 53% है, वो क्या हो गए, किसमें फेल हो गए? साइंस में फेल हो गए। यानी 53% किसमें फेल हो गए? विज्ञान में फेल हो गए। इसके बाद क्या है कि 48% किसमें फेल हो गए? गणित में फेल हो गए, मैथमेटिक्स में फेल हो गए, गणित में फेल हो गए। इनको जोड़ लेते हैं, फेल फेल हमें पता चलेगा। तो ये आ गया 1, और ये कितना आ गया? 10, ठीक है, 101। अब यहां पर क्या है कि 40% हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, तो ये अगर इसमें से 40% घटा देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो 40 इसमें घटाएंगे तो कितना आ गया? 61। तो 61% क्या है? जो असफल है, यानी अनुत्तीर्ण है या फेल है। तो ये कितने हो गए? 61% हो गए। लेकिन हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, पास कितने हुए हैं। कुल थे 100%, 61% उसमें फेल हो गए, तो 39% क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। 39% क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। 39% आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्यों मैंने आपको समझाया? ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले हिंदी में करना है जो हिंदी में करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बैच हिंदी का चला हुआ है, लेकिन मैंने बताना जरूरी समझा कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया कि हमने ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर आप क्लास रेगुलर ले रहे हो तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्या क्या हमने किया है। तो दोनों को हमने जोड़ा, उसमें से दोनों में से फेल है उनको हमने घटा दिया, तो हमें 61% क्या हो गया? जो फेल है वो पता चल गया। तो 100 में से 61 घटाया, 39 क्या हो गया? हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हो सकता है थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा हो, लेकिन समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। कि ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है, बाकी बचा लेता है। यदि बचत इतनी है तो एक की मासिक आय क्या कितनी होगी? ठीक है, तो ये हमें बताना है। शायद ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा दूसरा ले लिया, हो सकता है, ठीक है, लेकिन सोल्व करेंगे अगर हमने लिया है तो क्या है कि घरेलू खर्च पर कितना करता है? 24%, तो 100% उसकी आय होगी। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। 24% किस पे करता है? घरेलू खर्च पर, घरेलू खर्च पर करता है। आगे क्या बोला गया? 16% मनोरंजन पर। 16% किस पे करता है? मनोरंजन पे करता है। इसके बाद क्या बोला गया? शिक्षा पर 12% व्यय करता है, शिक्षा पर 12% करता है, शिक्षा पर, और बाकी बचा लेता है। देखिए कितना हो गया यहां पे? 8 4 12, 1 और ये 4 1 5, 52% खर्च कर दिया। तो बचत कितनी होगी उसकी? 48% क्या होगी उसकी? बचत हो गई, ठीक है। यहां पर देखिए कहीं पे आपको शेष लिखा हुआ नहीं है। घरेलू पर इतना, मनोरंजन पर इतना, शिक्षा पर इतना व्यय करता है, बाकी बचा लेता है। तो यहां पर शेष कहीं पे नहीं लिखा हुआ। तो मैंने आपको बताया था अगर शेष लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो बचा हुआ है उसमें से उतने प्रतिशत निकालते हैं। अब 48% का मान हमें ये दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? 100% का मान निकालना है। तो हम आसानी से निकाल देंगे कि 48% बराबर है 3288। 1% हो जाएगा बटे में 48, और 100% का मान निकालना है तो गुना में 100 कर देंगे, ठीक है।
तो आप इसको काट सकते हो, तो इसको काटेंगे 12 चौके 48, 4 से काटा ये कट गया 25 पे, इसको 12 से काटेंगे शायद कट जाएगा, ठीक है। तो 12 4 से काट देते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा। 4 से काटा 3 पे, इसको 4 से काटेंगे तो 4 अंठे 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आ गया। अब 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 चौके 12, 274 गुना 25 करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इन दोनों में से एक होने वाला है क्योंकि लास्ट में 0 आएगा ना, ठीक है, बस गुना करते ही आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, करवा चुका हूं, तो इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं। इसमें देखिए ये है वो क्वेश्चन, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये था वो कि विकास के परिवार के खर्चों और बचत का अनुपात है 5:3। तो उसका खर्चा है, खर्चा कितना है 5 अनुपात, ठीक है, और उसकी बचत है वो कितनी है 3 अनुपात है, 3 अनुपात है, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी आय कितनी हो जाएगी, आय क्या होती है खर्चा प्लस बचत, तो कितनी होगी 8 अनुपात होगी, ठीक है। अब देखिए 25%, 60% बोला है, तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी का 25%, 60% निकालना है तो हम इसको 100 से गुना कर देते हैं ताकि इजीली निकल जाए, ठीक है। 100 से गुना कर देते हैं जो इजीली निकल जाए, हमने पहले भी किया है, तो इसमें कुछ ऐसा घबराने वाला नहीं है। आगे देखिए क्या है, लेकिन उनके खर्चे 60% बढ़ जाते हैं। अब क्या बोला, खर्चा 60% बढ़ गया, खर्चा 60%, खर्चा है 500, इसका 60% कितना होगा 300 होगा, क्योंकि 500 का 60% कितना होता है 300 होता है। 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 60 गुना 5 कितना हो गया 300, तो 300 बढ़ गया, तो 500 पहले था, अब बढ़ के कितना हो गया खर्चा 800 रुपए हो गया। आगे देखिए क्या है, आय है वो 25% बढ़ जाती है, आय क्या है 25% बढ़ जाती है। पहले 800 थी तो 800 का 25% क्या होगा 200, क्योंकि देखिए निकाल के देख लीजिए ना, 800 का 25% कितना होगा, काटेंगे 4 पे, 4 से काटा 200 पे, ठीक है। और वैसे मैंने आपको बताया हुआ कि 2 0 हटा के डायरेक्ट गुना करना है आपको, तो 200 आ जाएगा। 800 पहले थी, 200 होगी, अब कितनी होगी 1000 हो गई। अब यहां पे देखिए 1000 रुपए कोई व्यक्ति कमा रहा है, 800 वो क्या कर रहा है उसमें खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी 200 रुपए होगी। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, यदि इस प्रकार बचत में 3500 की कमी हो जाती है तो विकास के परिवार की बढ़ी हुई आय कितनी है। बढ़ी हुई आय मतलब 1000 का मान हमें निकालना है, ठीक है, ये तो पता चल गया। लेकिन क्या है कि इस प्रकार बचत में 3500 रुपए की कमी हो जाती है, बचत है वो 3500 रुपए की कमी हो जाती है। यहां पर देखेंगे कमी कितने की हो रही है बचत में 100 की, ठीक है, 100 की कमी हो रही है, तो हमें बोला है कितने की 3500 की, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3500। एक बराबर क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0, एक बराबर हो जाएगा 35, ठीक है, एक बराबर 35 हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है 1000 का, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे, तो 35 को 1000 से गुना करेंगे तो 35000 रुपए हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है, 35000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। देखा क्वेश्चन जबरदस्त था ना, इस टाइप के हमने किए हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन ये लाइन ने क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा लेवल का बना दिया, थोड़ा अलग बना दिया कि जो बचत हुई है वो कम हुई है, वो 3500 के बराबर है। तो यहां पर 100 है ना, वो 3500 के बराबर दिया गया है, एक 35 के बराबर। अगर हमसे ये पूछा गया कि बढ़ी हुई आय कितनी है तो हमने ये बता देंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले आय कितनी थी, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे 35 से, तो हमारा आंसर निकल जाएगा कि पहले आय कितनी थी। पहले खर्चा कितना था, तो इसको 35 से गुना कर देंगे। पहले बचत कितनी थी, तो ये इसको गुना कर देंगे। अभी बचत कितनी है, तो इसको गुना कर देंगे, ठीक है। बचत कुल कितनी कम हुई है, तो हमें दिया हुआ है, करके देख सकते हो कि 100 है, एक बराबर 35 है, तो 100 बराबर 3500, तो ये दिया हुआ है, तो इसको भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है। कुछ भी पूछे, मैंने आपको यहां पर बता दिया ना कि 5-6 टाइप से आपसे पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछे, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आज के जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं बड़े जबरदस्त है सारे के सारे। क्या है कि एक व्यक्ति जिसके पास निश्चित धनराशि है वह बाजार जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति उसके पास कोई भी राशि है, ठीक है, यह नहीं बताया कितनी राशि है, लेकिन वो बाजार जाता है तो वह 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। या तो वो क्या कर सकता है 50 संतरे खरीदे, ठीक है, या वो 40 आम खरीद सकता है। एक ही चीज खरीद सकता है, दोनों नहीं खरीद सकता, ठीक है, दोनों नहीं खरीद सकता, एक ही खरीद सकता है कि या तो 50 संतरे खरीदे या 40 आम खरीदे, ठीक है, एक खरीद सकता है। आगे देखिए क्या है, वह टैक्सी के किराए के लिए 10% की राशि रखता है,
मतलब कि उसके पास जितने भी रुपए है ना, उसमें से 10% रुपए उसने रख लिए कि टैक्सी से उसको घर भी जाना है, तो उसने रखे, और वह 20 आम खरीदता है, तो शेष राशि से वह कितने संतरे खरीद सकता है। यहां पर आम दिए हुए ना, तो हम आम को लेके चलते हैं। आप इसको लेके भी चल सकते हो, इसको लेके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम दिया हुआ कि आम खरीदता है तो आम लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि उसके पास जो राशि थी 100% राशि थी, उसमें से वो खरीद सकता था कितने आम, 40 आम खरीद सकता था। लेकिन क्या किया उसने कि 10% टैक्सी के लिए रख लिया, ठीक है, 10% टैक्सी के लिए रख लिया, तो अब उसके पास 90% राशि बची, तो जिसमें वो कितना खरीद पाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो कि 100 बराबर 40, 1 बराबर 100/40, ठीक है, और गुना में 90। लेकिन आपको पता है कि 100% बराबर ये है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 0 से 0, 10 बराबर 4, ठीक है, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 36 आम। तो 90% बराबर कितना, 36 आम खरीद पाएगा, ठीक है। कितने आम खरीद पाएगा, 36 आम खरीद पाएगा। मैं आपको करवा भी देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे कि 100 बराबर 40, 1 बराबर 40/100, और हमें 90% का मान निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 9 चौके कितना हो गया, 36 आम, ठीक है। तो कितने आम खरीदेगा, 36 आम खरीदेगा। समझ में आ गया कैसे खरीदे उसने। आगे देखिए क्या है, ये हो गया। आगे देखिए क्या बोलता है, 36 आम खरीद सकता है, लेकिन आगे क्या बोला कि उसने 20 आम खरीदे हैं। अब उसने क्या किया, 20 आम खरीद लिए, तो 36 आम खरीद सकता था, जिसमें से 20 आम उसने खरीद लिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे, 16 आम के रुपए बचे, 16 आम के रुपए उसके पास बचे हुए हैं। लेकिन क्या बोला, अब आम नहीं खरीदना, अब बोला है कि शेष राशि से वह कितने संतरे खरीद सकता है। ये हमसे पूछा है शेष राशि से वो कितने संतरे खरीद सकता है। तो यहां पर देखिए कि 40 आम बराबर कितने हैं, 50 संतरे हैं। 40 आम बराबर कितने संतरे हैं, 50 संतरे हैं। एक आम बराबर हो जाएगा 50/40, और हमारे पास कितने आम के रुपए हैं, 16 आम के रुपए हैं, तो 16 आम बराबर हो जाएगा गुना में 16, 0 से 0, 4 चौके 16, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20 संतरे, ठीक है। तो कितने संतरे खरीद पाएगा, 20 संतरे खरीद पाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ में आ गया ना। जैसे जैसे इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर निकल जाएगा। और ये क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। जब पेपर अच्छे लेवल का बना है ना, तब ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। तो इस तरीके से बस आपको क्या होगा कि आम की जगह कुछ और दे दिया जाएगा, या 20 की जगह पे 25 दे दिया जाएगा, सिर्फ इतना ही बदलाव होता है, बाकी कुछ भी बदलाव इनमें देखने के लिए नहीं मिलता। आगे देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है, इसको भी देखिए, इसमें भी थोड़ा आपको जबरदस्त चीज सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है। क्या है कि अवध स्कूल गौतम नगर में, ठीक है, गोमती नगर में 500 छात्र है, ठीक है। कितने छात्र है, 500 छात्र हैं। तो कुल स्टूडेंट कितने हो गए, 500 हो गए। ध्यान से सुनना, देखना क्वेश्चंस को। 60% लड़के हैं, तो लड़के कितने हो गए, 60% लड़के हो गए। तो इसके 60% लड़के मतलब 300 लड़के, ठीक है। लड़के कितने हो गए, 300 हो गए। आगे देखिए क्या है, तो इसमें 200 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, ध्यान से देखना, 200 लड़कियां हो जाएंगी। आगे देखिए क्या बोला, जिनमें से 60% हॉकी खेलते हैं। 60% लड़के हैं और उनमें से भी 60% क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो 300 है, 300 का 60% कितना हो जाएगा, 180 लड़के क्या है, जो हॉकी खेलते हैं, ठीक है, हॉकी खेलते हैं। आगे क्या बोला, तथा लड़कियां हॉकी नहीं खेलती। इसमें बोला गया कि जो लड़कियां हैं, जो 200 लड़कियां हैं, वो हॉकी नहीं खेलती, ठीक है, हॉकी नहीं खेलती। आगे देखिए क्या है कि 75% लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं। 75% लड़कियां हैं बैडमिंटन खेलती है, तो इसका 75% कितना हो जाएगा, 150 लड़कियां। और ये क्या खेलती हैं, ये बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती हैं। आगे देखिए क्या है, 2 ही खेल है, हॉकी और बैडमिंटन, सिर्फ 2 ही खेल है, हॉकी है या बैडमिंटन है। तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो कोई खेल नहीं खेलते। तो हमें बताना है कि उन छात्रों की संख्या बतानी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते। देखिए क्या है कि 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। इसमें हमें यह बता दिया कि 150 लड़की है ना, वो बैडमिंटन खेलती हैं, बाकी कुछ भी नहीं खेलती। क्यों नहीं खेलती कुछ भी, क्योंकि इसमें बोला है कि खेल 2 ही है, बैडमिंटन है, हॉकी है। और यहां पर यह भी साफ साफ बोल दिया कि लड़कियां हॉकी नहीं खेलती। तो 50 लड़कियां क्या बच गई, ऐसी बच गई जो कोई भी खेल नहीं खेलती हैं, ठीक है। 50 लड़कियां ऐसी बच गई जो कोई भी खेल नहीं खेलती हैं। यहां पर क्या बोला गया, 300 लड़के हैं, जिसमें से 180 लड़के हैं
वो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। बच के कितने, 120 लड़के। लेकिन उनके लिए आपको देखिए क्यों क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भी आपको पता चलेगा। यहां पर बोला कि लड़कियां हैं बैडमिंटन खेलती हैं, लेकिन यहां पर कहीं नहीं बोला कि लड़के, बचे हुए लड़के बैडमिंटन खेलते हैं, ना आपको यह बोला कि कोई भी लड़का बैडमिंटन नहीं खेलता। तो 120 लड़कों का हमें पता नहीं चल पा रहा कि ये बैडमिंटन खेलते हैं या नहीं खेलते। अगर हमें यह पता होता तब हम इसका आंसर निकाल देते। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इससे पता नहीं चल पा रहा कि वो बैडमिंटन खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ नहीं है कि वो बैडमिंटन नहीं खेलते, या ये भी नहीं लिखा हुआ कि वो बैडमिंटन खेलते हैं। तो इससे कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो जब कंफर्म ही नहीं हो पाएगा तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, या हम इसको मतलब कि इसका उत्तर नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे प्रतिशत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं चैप्टर को। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर शुरू करें। तो इसलिए मैं आपको यहां पर नंबर दे रहा हूं, उनको नोट कर लेना। नंबर यहां पर है 7988075318, ये नंबर है। और आपको क्या करना है, ये सिर्फ टेलीग्राम पे मैसेज करना है। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना और कहीं मैसेज मत करना, टेलीग्राम पे मैसेज करना। ठीक है, वहीं पे देख पाऊंगा। अगर कोई कॉल करेगा तो फिर आपको पता है कि नंबर बंद करने पड़ेंगे बेवजह से। सिर्फ मैंने आपके लिए ही ये नंबर है वो शुरू किए हैं। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, और कुछ नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें ये भी आप बता देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आज के क्वेश्चंस आपको बड़े जबरदस्त लगे होंगे, सब कुछ समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी बुक से आप निकालोगे तो आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, और बाकी अलग अलग जो चैप्टर हैं उनमें क्वेश्चंस आपको प्रतिशत के देखने के लिए मिलेंगे, तो वहां से भी आप काफी कुछ सीखोगे और इसका रिवीजन भी आपका होता रहेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।